नमस्कार, मैं उसाना सोपती और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। तस्वीरें इस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे हैं अम्बाला छावनी के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से, जहां पर आज हरियाणा में पंजाबी साहित्य अकेडमी के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस सेमिनार में और विद्यार्थियों को क्या कुछ सीखने को मिला। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम उनसे जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर अतुल यादव से। आज का जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट है, गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट के अंदर जो प्राचार्य जी ने एक एकेडमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेल बनाई हुई है। मैं उस रिसर्च सेल का कन्वीनर हूं और उस रिसर्च सेल के तहत अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम सेमिनार करते हैं। जो आज का सेमिनार है ये हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी है पंचकुला में, उस अकादमी के तहत करवाया गया इन कोलैबोरेशन ऑफ दैट अकेडमी। और इसका टॉपिक है भक्ति मूवमेंट एंड पंजाबी लिटरेचर। मींस कि भक्ति मूवमेंट के अंदर कितना पंजाबी लिटरेचर लिखा गया या उसकी क्या प्रासंगिकता है। और दूसरा टॉपिक है गुरु तेग बहादुर, हिज फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि इतिहास के अंदर से, भक्ति का बात नहीं है, इतिहास के अंदर से उनका क्या योगदान है, क्या उनकी फिलोसफी रही है और क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, उसके ऊपर हमने ये रखा है। तो इस सेमिनार के अंदर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो मिस्टर गुरविंदर सिंह थे, जो पंजाबी हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके डिप्टी चेयरमैन है। और की नोट एड्रेस एक आईपीएस ऑफिसर है जो होम मिनिस्ट्री के अंदर हैं, मिस्टर मनमोहन सिंह, उनका की नोट एड्रेस था। उसके बाद जो हमारे स्पीकर थे मिस्टर मंजीत सिंह थे, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और इसी के साथ जो चौथे वक्ता थे हमारे इसके अंदर वो डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों थे, जो एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट से रिटायर्ड हैं। इसके अलावा जो स्पीकर हमारे पास आए हुए हैं वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी और पंचकुला और चंडीगढ़, हरियाणा तो उसके अंदर शामिल है। ये सारे हमारे विद्वान आए हुए हैं जो अपने अपने रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं। तो सर विद्यार्थियों को कैसे लगा विद्यार्थियों में इसमें दो चीज़ आती है कि प्रेजेंट डे के अंदर हमें जो नई रिसर्च हो रही है उस रिसर्च के अंदर हम अवेयर नहीं है, तो बाहर के जो लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो अवेयर है, तो उन्होंने अपनी बात शेयर करी है। और इसके साथ साथ हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ आ रही है कि जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो एक हिस्टोरिकल पर्सन भी थे, तो उन्होंने उनका क्या योगदान है वो हमने इसके अंदर बात की है। और तीसरी चीज़ कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हमेशा रिफ्रेश होना चाहिए व्यक्ति को, तो दूसरी जगह से यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर आए हैं वो हम मान रहे हैं कि वो रिफ्रेश्ड हैं और वो इन टॉपिक्स के ऊपर अपने अपने आइडियाज़ देंगे, ताकि टीचर्स जो इसको अटेंड कर रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बताएं और स्टूडेंट्स भी इनके अंदर और बात सुनें। और देखिए आज के समय में जब धर्म को, जाति को और क्षेत्र को एक विशेषता दी जा रही है, तो हमें अपने इतिहास से अवेयर होना चाहिए कि हमारा इतिहास ऐसा नहीं था। हमारा इतिहास कंपोजिट का जो इतिहास है वो समृद्ध इतिहास है, और हमारी कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर है, जिसके अंदर हिंदू, सिख, ईसाई या इस्लाम सब मानने वाले सभी इकट्ठे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार सभी लोग सेमिनार को सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ जरूर सीख ही रहे हैं इस सेमिनार से। ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। और यहाँ पर संस्थान के प्रिंसिपल मिस्टर अरुण जोशी के द्वारा मुख्य अतिथि को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद मुख्य अतिथि से दस्तक की टीम के द्वारा एक विशेष चर्चा की गई। तो सर मेरा पहला सवाल है कि भक्ति साहित्य इतिहास से कैसे जुड़ा है? देखो, भक्ति मूवमेंट जो है भारतीय मध्यकालीन इतिहास की बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली लहर है। ये जब 10वीं सदी में शंकराचार्य ने अपना ब्रह्मसूत्र ग्रंथ लिखा और उसके बाद फिर वेदांत का और अद्वैतवाद का जो दोबारा जो है वो पदार्पण हुआ। अद्वैत के भी कई धाराएं थी, मगर जो विशिष्ट अद्वैतवाद है रामानुज का, वो जो है उसका प्रभाव रहा। और अद्वैत के उन्हीं के शिष्य थे रामानंद, जिनके सारे भगत कवि लगभग उस समय छोटे बड़े सभी भगत कवि मिला लिए तो उनकी संख्या 200-250 के ऊपर हो जाती है। और जब गुरु नानक साहब ने अपनी उदासियाँ की तो उन्होंने अपने समय के पहले के 5 भगत कवि कबीर, रविदास, धन्ना, पीपा और सैन की जो वाणी है उसको अपनी उदासियों के दौरान उसको एकत्र किया
और फिर अपनी पोथी का हिस्सा बनाया। तो इतिहास में इस परंपरा की बहुत बड़ी भूमिका इसलिए रही है कि एक युग प्रवर्तक लहर बन गई। उस समय जो ब्राह्मणवाद का रूढ़िवाद जो था वो बहुत चरम सीमा पर था। जात पात व्यवस्था अपनी बहुत क्रूर दशा में थी और पूरी जो भारतीय लोकाई थी वो कई वर्गों वर्णों में बांटी हुई थी। तो ये भक्ति मूवमेंट ने सारी जो जो इस सीमाओं को ख़त्म किया और सबको एक जो रास्ते और एक पंथ के रास्ते में चलने की जो उन्होंने की। और इसमें निर्गुण सुरगुण परंपरा जो है भक्ति की वो सामने आई। ज़्यादातर निर्गुण परंपरा का प्रभाव था। सुरगुण परंपरा में भी बहुत सारे भगत कवि थे, जैसे मीरा है और ये जयदेव है, ये सुरगुण परंपरा के कवि थे। मगर निर्गुण परंपरा का प्रभाव भक्ति परंपरा में ज़्यादा रहा। सो गुरु ग्रंथ साहब जो है उसमें 15 भक्तों की बानी है और जो 19 रागों में दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी जो है रागों में दर्ज है। तो गुरुओं ने खास करके जो 5वें गुरु जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया, उन्होंने भगत बाणी को बहुत सत्कार दिया और तब इस जो ग्रंथ है इसको गुरु का दर्जा मिला 10वें गुरु गोबिंद सिंह के बाद। सो भक्ति मूवमेंट को हम ऐतिहासिक रूप में अगर और सामाजिक सभ्याचारिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी एक लहर थी जिसने पूरे भारतीय समाज, सभ्याचार, संस्कृति और नैतिकता और अन्य गुणों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। सो आज हमको जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें इस भक्ति परंपरा की जो परंपराएं हैं और जो नैतिक संदेश है और जो उनका जो कदरें कीमतें हैं और जो ज्ञान है और जो उनकी बानी के माध्यम से जो हमको दर्शन दिखाई देता है, उसका जो है अनुपालन अपने जीवन में कैसे व्यवहार में लाएं, कैसे अमल में लाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और आज का जो सेमिनार किया है जो ये 2 विषयों पर था, दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति परंपरा और पंजाबी साहित्य, और दूसरा गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनका दर्शन। सो वर्तमान दौर में जिस दौर में समाज और देश हम लोग गुजर रहा है उनमें इन सारी ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ और फिर मौका देवांगे। तो मैनू बच्चे बहुत प्यारे लगे ने, डिसिप्लिन ने। तो इस वक्त हमने आपको तस्वीरें दिखाई सेमिनार की, किस प्रकार विद्यार्थियों ने उस सेमिनार को ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि शिक्षकों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा और साथ ही हमने भी सीखा। तो ऐसी ही पल पल के अपडेट को लेकर हम लोग फिर आपके साथ जल्द रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अंत में मैं सान्या सोपती अपने कैमरामैन सुमित यादव के साथ इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।